हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। तो बुकरैप बूस्टर में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास में हम कुछ आपको ऐसी बुकरैप्स के बारे में बताएंगे जो आपकी द हिंदू न्यूज़पेपर से मैंने ली हैं और काफी यूजफुल होंगी आप लोग सभी लोगों के जिस एग्जाम की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए। तो बिना देरी किए अपनी क्लास को हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला वर्ड लेते हैं, वो है होवर। होवर क्या है आपका? होवर है आपकी वर्ब जिसका मतलब होता है ऊपर उठना, उठाना या फंस जाना। स्पेशली जैसे कि ये मान लो कि हम हिंदी में इसे मडराना भी कह सकते हैं। जैसे हेलीकॉप्टर होता है ना, वो एक ही प्लेस पर ऊपर होवरिंग करता रहता है, तो उसे हम होवर बोलते हैं, यानी एक ही स्थान पर मंडराते रहना या वहां पर ही स्टेबल रहना, उसे हम क्या बोलते हैं? होवर। तो इसके कुछ हम सिनोनिम्स लेते हैं और पहला सिनोनिम है आपका, वो है फ्लॉट यानी तैरना। दूसरा है आपका लेविटेट, किसी चीज को सस्पेंड करना, लिंगर करना एंड ड्रिफ्ट। सारे के सारे ये आपके क्या हैं? ये आपके सिनोनिम्स हैं होवर के। इसके आगे देखेंगे कि इसका एंटोनिम क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कोई चीज होवरिंग हो रही है, ऊपर मंडरा रही है या कहीं एक ही स्थान पर फंसी हुई है ना? तो उसको उसका जो अपोजिट यहाँ पर एक लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है लैंड, यानी कि जमीन पर लैंड करना, उतरना। सेटल हो जाना या टच डाउन कर लेना या अलाइट करना। अलाइट मीन्स भी होता है लैंड से रिलेटेड है। तो ये सारे के सारे अपने आप में सिनोनिम है, लेकिन ये सारे के सारे वर्ड अपोजिट होंगे और ये सारे वर्ड किसके अपोजिट होंगे? होवर के। क्लियर है? जिसका मतलब होता है मडराना। स्पेशली मैंने बता दिया है कि जो हेलीकॉप्टर होते हैं जैसे, या फिर कुछ ऐसे इंसेक्ट्स भी होते हैं, तो वो आपके बर्ड्स होते हैं जो हमिंग बर्ड्स होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इस सेंटेंस में, देखेंगे द हमिंग बर्ड। हमिंग मतलब क्या होता है? भिन भिनाना। तो ऐसे वर्ड जो हमिंग करते हैं विल ऑफन होवर ओवर ए फ्लावर। वो अक्सर कहां पर होवरिंग करते हैं? फूल के ऊपर करते हैं। टू फीड ऑन इट्स नेक्टर, उसके नेक्टर को लेने के लिए। जैसे इसमें आपकी मधुमक्खी आ जाती है ना, भौरे आ जाते हैं, तो ये क्या करते हैं? ये एक ही स्थान पर फ्लावर के ऊपर होवरिंग करते हैं उसके नेक्टर को लेने के लिए। क्लियर है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है हमिंग बर्ड अक्सर क्या करते हैं? एक फूल के ऊपर ऊंचाई पर उड़ते हुए उसके मध में से खाने के लिए हवा में टहलते हुए दिखाई देते हैं, होवरिंग करते हुए दिखाई देते हैं। दूसरा वर्ड है आपका, ये है मेंडासिटी। मेंडासिटी क्या है? आपका नाउन है जिसका मतलब होता है झूठ, फॉल्स। ठीक है? और दो सरोपड़। अब हमें इसके जो सिनोनिम्स देखने हैं वो देखने हैं नाउन से रिलेटेड। क्लियर? तो फॉल्स आपका क्या है? एडजेक्टिव है, लेकिन इसको हम नाउन बनाएंगे तो हमने HUH सफिक्स लगा करके फॉल्सहुड इसका नाउन बना दिया, जिसका मतलब क्या होता है? झूठ। ठीक है? डिसीट करना, फॉल्सहुड, डिसीट बोथ आर सिनोनिम्स। डिसऑनेस्टी, तो ये भी आपका सिनोनिम्स ही होगा। ट्रूथफुलनेस, ये अपोजिट हो गया मेंडिसिटी का, और अन लगा के ये इसका सिनोनिम्स हो गया कि अनट्रूथफुलनेस। कोई चीज अनट्रूथफुलनेस है यानी कि वह झूठ है, तो ये मेंडिसिटी का सिनोनिम हो गया। और पांचवें नंबर का है फैब्रिकेशन। ये भी आपका नाउन, यहाँ पर देखेंगे कि सफिक्स TION लगा हुआ है, और जब भी सेंटेंस में सफिक्स TION लगा होता है तो वो आपका क्या होता है? नाउन होता है। यहाँ पर याद कर लो NESS लगा हुआ है, ये भी आपका नाउन बताता है। यदि वर्ड के अंत में बाई या IT बाई लगा हो तो ये भी आपका नाउन बताएगा। और HOOD हुड, ये भी आपका नाउन बताता है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? आपके सफिक्स हैं। ये सारे के सारे सफिक्स हैं जो एक्सप्रेस करते हैं कि जो भी एक वर्ड आप स्टडी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, वो आपका क्या है? वो आपका नाउन है। ओके, तो ये मेंडिसिटी के आपके क्या हो गए? सिनोनिम्स हो गए। अब लेते हैं एंटोनिम्स। तो मेंडिसिटी मींस क्या होता है? झूठ। अब इसकी अपोजिट की बात करें तो ऊपर अनट्रूथफुलनेस आया था, अब लिखा हुआ है ट्रूथफुलनेस, यानी कि सच्चाई। क्या हुआ? सच्चाई। ऑनेस्टी, तो ये ट्रूथफुलनेस है, ऑनेस्टी है, एंड वेरासिटी है, एंड सिंसियरिटी है। ये चारों के चारों आपके सिनोनिम्स लिखे हैं, लेकिन
मेंडासिटी के ये क्या लिखे हुए हैं, ये अपोजिट वर्ड लिखे हुए हैं। क्लियर है? तो ये आपके हो गए अपोजिट वर्ड। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में देखिए, द पॉलिटिशियन वाज अक्यूज्ड ऑफ मेंडासिटी, यानी जो राजनेता है उस पर किसका, झूठ बोलने का आरोप लगाया गया, झूठ का आरोप लगाया गया। when he denied having any knowledge of the illegal activities of his campaign staff, यानी कि उसने जब ये कहा कि उसके जो कर्मचारी हैं, है ना, जो उन्होंने कैंपेन चलाया, अभियान चलाया, उसमें अवैध गतिविधियों के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है, ये बोला। तो यहाँ पर आप वर्ड दे सकते हैं, मेंडेसिटी लिखा हुआ है और जिसका मतलब होता है फाल्सहुड। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका ट्रम्पेट। ट्रम्पेट क्या है, वर्ब है। जिस ट्रम्पेट एक तो होती है तुरही बजाने वाली, ठीक है। और इंपॉर्टेंट वर्ड जो न्यूज़पेपर में आया था वो आया था घोषणा करना, किसी चीज को घोषणा करना यानी डिक्लेयर करना। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो ट्रम्पेट के सिनोनिम्स क्या है, अनाउंस। किसी चीज को हम अनाउंस कर रहे हैं तो हम उसे क्या कर रहे हैं, उसकी घोषणा कर रहे हैं। प्रोक्लेम करना किसी चीज को, डिक्लेयर करना, डिक्लेयर मीन्स भी आपका घोषणा ही होता है। एडवर्टाइज करना है, यानी कि कोई नई चीज आई, नई कंपनी आई है मार्केट में या फिर नया प्रोडक्ट आया है तो क्या करती है वो कंपनियां जो अपने उस प्रोडक्ट की घोषणा करवाती कई सारे मीडियम के माध्यम से। एडवर्टाइज भी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, या ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं तो वो भी घोषणा में ही आएगा। तो ये 5 आपके सिनोनिम्स लेते हैं ट्रम्पेट के, ठीक है। अब इसके आगे लेते हैं कि इसके ट्रम्पेट के एंटोनिम क्या क्या हो सकते हैं। किसी चीज की घोषणा करना, बताना लोगों को, तो हम आगे बोले कंसील। कंसील मतलब होता है किसी चीज को छिपाना, हम घोषणा नहीं कर रहे, उसको दबाए रखे हुए। सप्रेस करना, है ना, सप्रेस करना मतलब दबा देना। तो कंसील और सप्रेस बोथ आर सिनोनिम। हाइड करना, हाइड मींस भी क्या होता है, छिपाना। कीप क्वाइट, शांत रहना, शांत रहना। तो ये चारों वर्ड क्या हो गए आपके, ये चारों वर्ड हो गए आपके अपोजिट। इसके आगे देखें कि इसका हम एक सेंटेंस देखते हैं। द कंपनी डिसाइडेड टू ट्रम्पेट देयर न्यू प्रोडक्ट लॉन्च विद अ लार्ज एडवर्टाइजिंग कैंपेन, यानी कंपनी ने ये डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया, घोषणा करने का डिसाइड किया अपने नए प्रोडक्ट लॉन्च का एक बड़े से एडवर्टाइजमेंट कैंपेन के साथ। यानी कंपनी ने एक बड़े, यहाँ पर हिंदी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये टाइपिंग में आती नहीं हिंदी टाइपिंग। तो कंपनी ने एक बड़े विज्ञापन अभियान के साथ अपने नए उत्पाद लॉन्च की घोषणा करने का फैसला किया। तो ये हो गया आपका एक सेंटेंस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट है परस्पिकेशियस। और ये क्या है, एडजेक्टिव है। कैसे पहचाना, जब भी वर्ड के अंत में सफिक्स OUS लगा हो तो वो आपका एडजेक्टिव होगा। इसके साथ साथ कुछ और भी सफिक्स हैं, आसानी से पहचान सकते हो। FUL लगा है वो भी आपका एडजेक्टिव होगा। और जो वर्ब में ING फॉर्म होती है ना, जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं, तो वो भी सेंटेंस में कई बार एडजेक्टिव का कार्य करती हैं। और IVE जब भी आपके वर्ड में लगा होगा तो वो भी आपका एडजेक्टिव ही होता है। तो परस्पिकेशियस का मतलब होता है दृष्टिकोण, दृष्टिशील या फिर बुद्धिमान। स्पेशली मोस्टली आप बुद्धिमान के सेंस में ज्यादातर इसका यूज करते हैं। कोई व्यक्ति इनसाइटफुल है, दैट मीन्स बहुत ही दृष्टिशील है, दृष्टिकोण उसका बहुत अच्छा है। दूसरा डिसर्निंग, तो ये भी इनसाइटफुल लगभग सिमिलर है। एस्ट्यूट ये भी आपका सिमिलर है। श्रीउड है, कोई चालाक है। एंड परसेप्टिव है। तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं, ये सिनोनिम्स लिखे हुए हैं। अब हम देखते हैं परस्पिकेशियस का एंटोनिम क्या क्या हो सकते हैं। तो अब बुद्धिमान है तो उसके अपोजिट में कर लेते हैं ऑब्स्ट्यूस। डल है, अनइंटेलिजेंट है, नैव है, नैव मतलब होता है नव सीखिया, कोई व्यक्ति नया नया सीखा या फिर एक्सपीरियंस्ड नहीं है उसको किसी चीज का, तो उसे नैव बोलते हैं। ये चारों वर्ड अपने आप में सिनोनिम्स हैं, लेकिन परस्पिकेशियस का ये चारों वर्ड क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस है यहाँ पर, द परस्पिकेशियस डिटेक्टिव वाज एबल टू सॉल्व द केस क्विकली बाय नोटिसिंग स्मॉल डिटेल्स दैट अदर्स हैड मिस्ड, यानी एक बुद्धिमान डिटेक्टिव ने छोटी छोटी विवरणों को ध्यान देकर क्या किया,
जो दूसरों से छूट गए थे वो उसने मामले को जल्द निपटाने का प्रयास किया या उसने जल्द हल कर दिया। तो यहाँ पर पर्स्पिकेशियस क्या है, एडजेक्टिव है जो किसकी विशेषता बता रहा है, ये डिटेक्टिव की बता रहा है। डिटेक्टिव क्या है, नाउन है, और पर्स्पिकेशियस क्या हो जाएगा फिर आपका एडजेक्टिव। ये भी ध्यान रहे कि जब भी आप कोई वर्ड ले रहे हो तो वो आपका या तो नाउन है तो एंटोनिम और सिनोनिम्स नाउन में होनी चाहिए, यदि एडजेक्टिव है वर्ब है तो वो उसी में होना चाहिए, उसको हमें चेंज नहीं करना है। नेक्स्ट वर्ड है फोया। फोया क्या है, आपका नाउन है जिसका मतलब होता है प्रवेश भूमि, मुख्य द्वार होता है ना किसी चीज का, जहां से हम प्रवेश करते हैं वो। तो सिनोनिम्स की बात करें तो एंट्रेंस हॉल है, यानी कि किसी चीज के अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो उसका एक एंट्रेंस हॉल होता है। लॉबी भी स्टार्टिंग में ही होती है, वेस्टिब्यूल भी और एंटी रूम, ये चारों के चारों आपके सिनोनिम्स हैं। और नेक्स्ट हम लेते हैं इसमें अपोजिट। फॉयर का जो अपोजिट वर्ड होगा वो होगा इंटीरियर, यानी कि वो अंदर है बहुत ज्यादा, बाहर नहीं है। मेन रूम, और मेन रूम बाहर नहीं होता है, मेन रूम अंदर होता है। लिविंग रूम है, ये भी गेट के पास नहीं होगा, अंदर ही होगा। तो ये तीनों अपने आप में सिनोनिम्स हैं, लेकिन ये फॉयर के तीनों अपोजिट वर्ड होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर है एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में देखें, द कपल वेटेड इन द फॉयर ऑफ द थिएटर, यानी कपल ने इंतजार किया थिएटर के फॉयर में, यानी कि मेन गेट के पास, है ना, अंटिल इट वाज टाइम फॉर द शो टू स्टार्ट, जब तक शो स्टार्ट होने का समय नहीं हो गया तब तक। तो यहाँ पर आपका ये वर्ड यूज हो गया फोयर, जो क्या है आपका नाउन है और जिसका मतलब होता है मुख्य द्वार। क्लियर। तो ये हो गए आज की क्लास के कुछ इंपोर्टेंट सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो इसे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और अभी तक आप लोगों ने इस क्लास को शेयर नहीं किया है तो शेयर करके इंग्लिश पॉइंट के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ इंग्लिश पॉइंट का ऐप भी आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, और जो भी आप लोगों के डाउट्स हों वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।